नमस्कार दोस्तों। हमने लिनक्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, लेकिन अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ के बारे में कि इसके एडवांटेज क्या हैं जिस वजह से हम लोग इतना इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो मेजर एडवांटेज है मैंने लिस्ट किया है। सबसे ऊपर है ओपन सोर्स। जाहिर सी बात है, अगर ओपन सोर्स है तो ज़्यादा सिक्योर भी होगा, क्योंकि हमको अटैक्स के बारे में पता है कि क्या क्या अटैक्स हैं, क्या क्या कमियाँ हैं जो भी सिस्टम में चल रही हैं। तो हम लोग कोड को देख पा रहे हैं। तो लोगों के हिसाब से बनाया गया है ये, कंपनी के हिसाब से या फ़ायदे के हिसाब से या जो एक कंपनी चाह रही है उस हिसाब से नहीं बनाया गया है, यूज़र के हिसाब से बनाया जाता है। और काफ़ी चेंजेस आते हैं इसमें, काफ़ी जल्दी आते हैं। और जाहिर सी बात है, ओपन सोर्स होगा तो सिक्योरिटी भी होगी, क्योंकि हमको अटैक्स के बारे में पता है, हमको जो एक्सप्लॉइट्स हैं उसके बारे में पता है, हमको कमियां के बारे में पता है जो भी चल रही हैं। तो उस हिसाब से हम लोग कोड को चेंज कर सकते हैं ताकि वो सिक्योर रह पाए। तो ओपन सोर्स ज़्यादा सिक्योर होता है। हमको पता नहीं है कि जो क्लोज्ड सोर्स होते हैं जैसे विंडोज़ है, हमको पता नहीं कि इंटरनली चल क्या रहा है उसमें, क्या कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हमारी, और क्या क्या मतलब कर रहा है, मतलब जो खुफिया तरीके से होते हैं काम, वो सब भी करता है अगर विंडोज़ की बात करें तो। लेकिन जो लिनक्स है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो जो चीज़ें हो रही हैं आपको साफ साफ दिख जाती हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं ओपन सोर्स के। जो नीचे फ़ायदे दिए गए हैं ना, वो इनडायरेक्टली ओपन सोर्स से रिलेटेड हैं। दूसरी बात मैं कहूँ सिक्योरिटी की, तो काफ़ी सिक्योर है यार, क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि विंडोज़ कितने ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। मतलब 90% जो मार्केट है वो विंडोज़ ही यूज़ करता है। तो जो वायरस बनेंगे, जो मालवेयर बनेंगे, वो विंडोज़ के लिए बनेंगी ना, क्योंकि यूज़र बेस ज़्यादा है। तो जो वायरस बना रहा है उसको अपना फ़ायदा देखना है, तो जो चीज़ लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वायरस बनाएगा। लिनक्स ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी लिनक्स में ऐसा नहीं है कि वायरस आते ही नहीं है, आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। बहुत रोबस्ट है लिनक्स, बहुत रोबस्ट है वायरस से। ओपन सोर्स है, और क्योंकि ये काफ़ी कम यूज़ होता है और काफ़ी सर्वर्स पे यूज़ होता है, तो उसको ऐसा बनाया गया है ताकि वो अटैक से बच पाए। और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी ऐसी है कि ये काफ़ी सिक्योर रहता है। और तीसरी चीज़ है लेगेसी सपोर्ट। लेगेसी सपोर्ट मतलब जो पहले के सिस्टम्स हैं, बहुत पुराने जैसे जिनका हार्डवेयर अच्छा नहीं है, जो बहुत पुराने प्रोसेसर्स हैं पेंटियम के या इंटेल के बहुत पुराने, या फिर जो रैम है काफ़ी कम है, आर्किटेक्चर 32 बिट का है उससे भी कम है, तो उस केस में ये चल जाता है। मतलब पुराने सिस्टम्स पे जो स्लो सिस्टम्स हैं उसमें भी अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर आप विंडोज़ चलाओगे ना पुराने सिस्टम्स में, तो काम नहीं करेगा, बहुत स्लो काम करेगा, एकदम पागल कर देगा आपको। लिनक्स बहुत केसेस में काम करता है और बहुत कम स्पेस लेता है और काफ़ी कम रिसोर्सेस लेता है। पोर्टेबल और फ्लेक्सिबल। पोर्टेबल का मतलब क्या कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, आपको सेम काम करेगा। मतलब एक हार्डवेयर से निकाला आपने उसे, एक मशीन से निकाला, दूसरी मशीन में जाके चलाओगे वो वैसे ही काम करेगा। मतलब कुछ चेंजेस नहीं आते हैं उसमें। फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल का मतलब बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो आप उसमें अपने हिसाब से, जाहिर सी बात है। अब बात करें अपडेट्स की, जो सॉफ्टवेयर पैचेस होते हैं या जो सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज आया, नई टेक्नोलॉजी आई या नया टूल आया या कुछ अटैक हुआ या कुछ बग निकला है, तो उस हिसाब से पैच निकलते हैं। तो बहुत जल्दी अपडेट्स आते हैं इसके, क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी है काफ़ी बड़ी है यार, बहुत बड़ी है कम्युनिटी। तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं एक साथ, तो अपडेट्स काफ़ी जल्दी आते हैं। और अब जितना अपडेटेड रहोगे ना आप, उतना सिक्योर रहोगे। तो इसीलिए अपडेट्स आते हैं, तो काफ़ी एडवांटेज है इसका, लिनक्स का। और कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हो आप। विंडोज़ जो है वो इतना ज़्यादा आपको कस्टमाइज करने नहीं देता है, मतलब सिस्टम लेवल पे। लेकिन लिनक्स को आप काफ़ी हद तक कस्टमाइज कर सकते हो। डेस्कटॉप हो, चाहे वो इंटरनल रूट का जो फाइल सिस्टम है उसको, या जो आपकी फाइल्स है सिस्टम फाइल्स, उसको तो आप कर सकते हो काफ़ी हद तक। फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। विंडोज़ आप मोस्ट कॉमनली आप फ्री में चला रहे होगे, लेकिन वो पायरेटेड होगा। मतलब आपका फ्री चलाना सही नहीं है, आपको खरीदना चाहिए, लेकिन आप पायरेसी कर रहे हो। तो ठीक है, कोई कुछ बोलता नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं बोलता है, वो चाहता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों पे पहुंचे, तो इसीलिए वो अलाउ करता है पायरेसी को। लेकिन यहाँ पर लिनक्स जो है वो शुरू से ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइनस टोरवाल्ड्स ने बोल दिया था, भाई ओपन सोर्स है, इससे कोई भी पैसा नहीं कमाएगा, ये हम सबके लिए, हम इसको जनहित में जारी कर देते हैं ताकि ये सबके काम आएगा। लिनक्स से काफ़ी सारे लोग आजकल बहुत पैसा कमा रहे हैं इनडायरेक्टली, लेकिन लिनक्स से कोई किसी ने पैसा नहीं कमाया डायरेक्ट वे में। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता, आपको फ्रीली डाउनलोड कर लो वेबसाइट से और यूज़ कर लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वेरियस फ्लेवर्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, कितने सारे चॉइसेस हैं यहाँ पर, कितनी वैरायटी है। आपके हिसाब से जो आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 10% बताए हैं, और भी काफ़ी सारे हैं। आप जाके देखोगे एक बार तो आपको पता चल जाएगा। अपने हिसाब से आपको जो काम करना है, आपको डेवलपमेंट करना है, आपको मूवीज़ देखनी है, आपको गेम खेलना है, या आपको अगर पेन टेस्टिंग करनी है, तो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो अलग अलग ओएस।
आपका जो लेवल है, जो समझने का लेवल है, सिंपल ओएस भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, तो वो आपके ऊपर है यार। लेकिन गेम की मैं बात कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि आप नीड फॉर स्पीड या GTA 5 खेल लोगे उसमें। लिनक्स गेमिंग के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो, ये डिसएडवांटेज है लिनक्स का। गेमिंग उतना ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जो नॉर्मल मतलब छोटे छोटे गेम्स जैसे चेस वगैरह आप खेल सकते हो इसमें काफी। कम्युनिटी की बात करें तो काफी हेल्पफुल और काफी बड़ी है इसकी, इसलिए तो काफी सारे अपडेट्स इसके बहुत जल्दी आते हैं। इसकी जो रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी मतलब सॉफ्टवेयर जहां पर रखे जाते हैं इसके, जहां पर इसके टूल्स रखे जाते हैं, जो सर्वर है इसका सेंट्रली जहां से सारे अपडेट्स वगैरह आते हैं, जो भी टूल्स वगैरह डाउनलोड करते हो आप, वो सारी आप रेपोजिटरी से ही करते हो, तो वो भी काफी जल्दी अपडेट होती है, काफी जल्दी आते हैं, काफी बड़ी स्पेस है उसकी। तो यही है भाई, कम्युनिटी काफी बड़ी है लिनक्स की। परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी सही है यार, मतलब काफी फास्ट परफॉर्म करता है, काफी जल्दी रिजल्ट देता है, काफी कम रिसोर्सेज यूज करता है, तो कम यूज में ज्यादा काम करता है, और फास्ट है और इजी भी है, काफी इजी है चलाना। विंडोज आप चला सकते हो तो लिनक्स तो आसानी से चला सकते हो यार, ऐसा नहीं है कि कमांड लाइन है तो नहीं चला पाओगे, काफी इजी है। तो ये कुछ मेन एडवांटेज थे लिनक्स के, और बस ये जानना जरूरी है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसीलिए यूज करते हैं ताकि वो सिक्योर है, फ्री है, ओपन सोर्स है, और काफी बड़ी कम्युनिटी है इसकी, और प्री इंस्टॉल्ड मतलब पहले से कस्टमाइज्ड है हमारे लिए, हमारे काम के लिए, अपने अपने काम के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये समरी था, और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।